हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, गणित की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समावर्त 150 है। ये संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो किस प्रकार होगा, आ जाओ। बहुत इजी प्रश्न नहीं है, ठीक। दो संख्याएं दे रखी हैं, देखो दो संख्या है, 2:3 अनुपात दे रखा है। मान लो कि यही संख्याएं होंगी 2, 3 में, तो इनका एलसीएम कितना हो जाए, गुणा कर दो। ये 3 दूनी 6, इनका एलसीएम हो गया। इन संख्याओं का एलसीएम कितना है, 6। हमको दे कितना रखा है मित्रों, 150। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा। देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, कितना आ गया। एक अनुपात की वैल्यू 25 है, तो संख्या क्या गुणा करा दो, कितनी आ गई, 25 दूनी 50 और 25 75। तो वो संख्या कौन कौन सी हो गई, 50 और 75 मेरे प्यारे मित्रों, जिनका एलसीएम कितना है 150 होगा मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प क्या सही होगा, देखो आपका विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका सी राइट है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त्य का गुणनफल 33,750 है। इन संख्याओं का योग कितना है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ सवाल करते हैं। देखो दो संख्याएं दे रखी है, उनका अनुपात कितना है मित्रों, 2:3 दे रखा है। ठीक है, 2:3 के में है दो संख्याओं का अनुपात। मान लें क्या, कितनी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2x 3x हो जाएगी। यही संख्या मान लें 2x 3x, ठीक है, अनुपात में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मित्रों, एलसीएम 3 दूनी 6x²। हमारा एलसीएम दे कितना रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो हमारा दे कितना रखा है 6x², और क्वेश्चन में कितना दे रखा 33,750। ठीक है, चलो कैंसिल कर दो, 6 एकम 6, ठीक दोस्तों, 6 पंजे 30, ठीक, 3 बच गए 37 हो गए। ठीक, 6 संग 36, 1 बच गया 15, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। ठीक, x² बराबर 5,625। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी है, ये कितने का वर्ग होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है 75 का। ठीक है, कितना होता है ये, 75 का होता है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आ गई आपकी 75। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, देखो संख्याएं, तब संख्याएं कितनी, गुणा करो, 75 दूनी कितना होता है 150। पहली संख्या आ गई आपकी 150। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी, 75, तियां कितनी हो जाएगी आपकी, देख लो 150 और 75 कितना हो जाएगा 225। ठीक दोस्तों, अब इनका योग चाहिए, जोड़ लो, कितना हो जाएगा, देख लो 5, 7, 375। ठीक, इन संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 375। विकल्प क्या सही होगा, देखो आपका विकल्प आपका सी तो सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका सी सही है। नोट कीजिए मित्रों, अच्छा प्रश्न है, नोट करो इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा इन संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 है। ये संख्या है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए किस प्रकार होगा। ठीक है, संख्याएं निकालनी है। चलो एक बात याद रखो, इस प्रकार के प्रश्न विशेष ध्यान रखना, वो ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन से ही करना इसको। ठीक है, जो 12 से, जो दोनों संख्या 12 से क्या विभक्त हो, ठीक है, 12 से विभक्त हो। ठीक है, अब ऑप्शन देखते रहिए, आपका जो ऑप्शन आपके विभक्त हो रहे हैं 12 से, वही आपका क्या होगा, विकल्प। पहला ऑप्शन देखते हैं मित्रों, देखो कितना देर का पहला ऑप्शन है आपका 66 78। क्या 66 78 आपका क्या है, ये 12 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। ठीक, 12 संग 72 हो रहा है ये, ठीक, नहीं होगा डिवाइड। दूसरा देखो क्या है मित्रों, 70 82, ये भी नहीं है मेरे प्यारे में, तो बी ऑप्शन। सी देखिए क्या है आपका 94 106, 94 106 भी नहीं है। आ जाओ 84 और 96। ठीक, आपका डी ऑप्शन है, कितना है 84 और 96। ठीक, 12 7 84, 12 8 96, देख लो हो रही ना, 7 जा रहा 8 जा रहा है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार करना आपको, क्या है, विकल्प उठा करके मित्रों। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। नोट करो इसको मित्रों।
मित्रों अगला प्रश्न देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं x तथा y का महत्तम समावर्त 3 तथा लघुत्तम समावर्त 105 है। यदि x प्लस वाई 36 हो तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितनी होगी। तो किस प्रकार होगा, दो संख्या है x और y, ठीक है, x और y संख्याएं आपकी दो, और इनका मासा और लासा दे रखा है, मासा 3 है, तो दो संख्याओं का मासा इंटू लासा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 105, ठीक है। कितना हो गया, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 100, 300, 5 या 15, 315 मित्रों, ठीक है। और एक्स प्लस वाई दे रखा है, कितना दे रखा है, 36। आपको ज्ञात क्या करना है, 1/x प्लस 1/y ज्ञात करना, सिंपल सी बात है। क्या आ जाएगा, देख लो, x प्लस वाई एलसीएम लिया आप, x कैंसिल y आ जाएगा या y कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एलसीएम x प्लस वाई नहीं, ओनली एक्स वाई आएगा, ठीक है। y कैंसिल होगा तो x बचेगा, सेम चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कितना लिख सकते हैं, x प्लस वाई सही करके लिख लेते हैं, ठीक है, x पहले तो अच्छा लगता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है कितना, 36, ठीक। और कितना, एक्स वाई की वैल्यू है 315, ठीक है। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 3 दूनी 6, अब भी कट रहा है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक, 4/35 मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। विकल्प क्या सही होगा, देखो आपका विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 4/35 मित्रों। देख लो, बहुत अच्छा प्रश्न है सारे आज के, ठीक है। मित्रों को बता दीजिए, ठीक है, सब लोग जुड़ने का प्रयास करें और आंसर ताबड़तोड़ करें मित्रों, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर है मेरे प्यारे मित्रों। आ जाओ, ध्यानपूर्वक करते हैं, आ जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दे रखा है 495 इंटू 5 मित्रों। चलो देखो, ऐसा करते हैं, टुकड़े कर लेते हैं इसको, ठीक है, चलो करो विधिवत रूप से। देखो 5 से कटेगा, 5 नेम 45, ठीक है, 5 4 9 पहले 11 से कट रहा है, ठीक है, 11 से काट लो इसको, ठीक, 11 चौक 44, 5 बज के 11 पंजे 55, तो कुल मिलाकर कर सकते हैं 495 को हम 45 इंटू 11 गुणे 5, या है नहीं, इतना लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 कर सकते हैं, या फिर रहने दो, इतना रहने दो आप, ठीक है, इतना रहने दो, इतना ही समझ लो। मान लो कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, देखो एक 45 ले लो और दूसरी ले लो कितना, मतलब इस हिसाब से संख्या बना लो कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाए, 100 होना चाहिए। चलो 11 पंजे 55, वो संख्या होगी क्या, 55 एक आपकी। देखो अगर हम इसको मान लें पहली और दूसरी संख्या को, पहली मान ले हैं 45, दूसरी मान ले हैं 55, तो संख्या का योग कितना हो रहा है आपका, है देख लो, योग 100 हो रहा है ना। अब इनका डिफरेंस चाहिए संख्या, यही अगर संख्या है तो डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना हो जाएगा इनका, देख लो 55 और 45, 10 का अंतर है ना, अंतर कितना है, 10 का है मेरे प्यारे तो पास। इस प्रकार इसको प्रश्न करना है। विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, देखो आपका विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। देखो ध्यानपूर्वक करो, प्रश्नों को बनाना सीखो, ठीक, किस प्रकार हम हर एक स्टेप को सीखें करें, ठीक, जल्दी जल्दी, ठीक है, वरना आप क्या करो, एचसीएफ का संख्या मानो 5a 5b, ठीक, टाइम लगेगा, इसको डायरेक्ट आराम से फैक्टर करो, संख्या बनाओ, जोड़ 10 आना 100 आना चाहिए, आंसर तैयार आपका मित्रों, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। तीन संख्याओं का मासा 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हो तो संख्या है मेरे प्यारे मित्रों। प्रकार होगा दोस्तों, आ जाओ, 1:2:3 में है मित्रों, ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। मासा हमको दे रखा है 12, हमारी इन संख्याओं का मासा कितना आ रहा, इनका मासा 1 आएगा, ठीक है, देख लो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 बराबर किसके है, 12 के, संख्याएं चाहिए, 1 अनुपात की वैल्यू 12 मिल गया तो क्या करो, गुणा करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 मित्रों, ठीक है, ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी, 12 24 और 36। विकल्प क्या ठीक होगा दोस्तों, देखो
विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए सही है मित्रों, नोट कीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लो। मित्रों अगला प्रश्न देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। संख्याओं 77, 99 तथा x के मासा तथा लासा क्रम से 11 तथा 3465 है। x का न्यूनतम मान होगा मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार होगा, आ जाओ। मान लेते हैं x की वैल्यू क्या है 11, ये मासा दे रखा 11 ना, आ जाओ। चलो संख्याएं तो कौन को, ये संख्या हो गई आपकी कितनी है आपकी 77, 99 और 11 ये मित्रों। ठीक है, ये हो गई आपकी। चलो डिवाइड करो, 11 से डिवाइड होगा, 11 सत्ते 77, 11 99 और ये आपके आ गए। ठीक, तो एलसीएम कितना हमारा दे रखा है मित्रों 3465 दे रखा है। हमारा एलसीएम कितना आया देख लो, ये एलसीएम है हमारा 11 × 7 × 9 × ये। उन संख्याओं का कितना आया हमारा इतना आया मित्रों। ठीक, चलो देखो 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, 1 16 हो गए, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। ठीक है, चलो 7 से काट लो। ठीक, या 3 से, चलो 7 से काट, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक, 7 चौक 28, कितने बच गए आपके देख लो, 35, 7 पन्ना 35। ठीक, 9 एकम 9, पंजे 45, 5, एक ही वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। तो वो संख्या कितनी है आपकी x बराबर 11 ये माना था हमने, तो 11 × 5 बराबर 55 मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, वो संख्या आपकी 55 है। तो विकल्प क्या क्लियर होगा मित्रों, देखो आपका विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका बी राइट है, नोट करो, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है। ठीक है, जो x है जो एक संख्या है तो वो संख्या मान लेंगे हम 11, ये हो गई वो संख्या हमारी। ठीक है, नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करो मित्रों। अगला प्रश्न देखो, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। दो संख्याओं का योग 528 तथा इनका महत्तम समावर्त 33 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं मेरे प्यारे मित्रों। मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ, बड़ा ध्यानपूर्वक करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है। ठीक, आ जाओ। मान लेते हैं दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी 33 है और 33 भी मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, जो मासा दे रखा है। चलो आ जाओ, तो योग दे रखा है, योग दे रखा है आपका 528। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 33 कॉमन ले लें, a + b बराबर 528। ठीक है, चलो एक स्टेप और बढ़ा लो मित्रों, 528/33। ठीक, चलो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। देखो 3 एकम 3, 2 बच गए 22, 3 7 21, 1 बचा 18, 3 6 18। ठीक, 11 एकम 11, 11 एकम 11 6 66। ठीक, 6 बचे जाओ, तो a + b बराबर कितना आ जाएगा 16। अब ऐसे जोड़े बनाओ, ठीक है, जिनका योग 16 हो मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अब वो आपस में सह अभाज्य भी हो, क्या हो, सह अभाज्य। ठीक है, देखो कौन कौन से जोड़े हो जाएंगे, देखो जोड़े बनाओ। एक अगर 15 जोड़े तो 16 होगा। ठीक है, और अगर हम 3 और 13 को जोड़े हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3 और 13 को, और 5 और 11, ठीक है 16 होता है, और 7 और 9 को जोड़ लो, सहभाज्य भी है और योग भी होगा। 9 7 16, 11 5 16, 13 3 16, 15 1 16 मेरे प्यारे मित्रों। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, 1 2 3 4, टोटल ऐसे आपके 4 जोड़े संभव है। ठीक है, विकल्प क्या सही होगा दोस्तों, देखो आपको विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। नोट कीजिए, लाजवाब प्रश्न एकदम धराटे वाला। ठीक मित्रों, नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है, ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या होगी मेरे प्यारे मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ। मासा दे रखा 15, मान लेते हैं संख्या दो आपकी कौन कौन सी है, 15 A 15 B मेरे प्यारे मित्रों।
ठीक है, तथा उनका गुणनफल दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, गुणनफल दे रखा 6300 मेरे प्यारे मित्रों। चलो 6300, ठीक। ए इंटू बी देख लो, 15 इंटू 15, ठीक है। देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ठीक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक। कितना? 5 दूनी 10, एकम काट लो ना, 5 एकम 5, ठीक। 5 एकम 5, 2 बचे, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 मित्रों, ठीक है। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 कितना? 4, 40, 5 अट्ठे 40। तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो? 28 हो। ऐसी दो संख्या आपको पता होना चाहिए जिनका गुणनफल 28 हो, ठीक। और सह अभाज्य हो, सह अभाज्य हो, ठीक। कौन कौन सी हो सकती है मित्रों? देखो 1 इंटू 8 28, एक तो एक मिल गया, एक 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 मेरे प्यारे मित्रों। ऐसे संभव जोड़े कितने हैं? 2 ही हैं आपके, ठीक है। और तो कुछ हो नहीं सकता है। 14 दूनी 28 नहीं, सह अभाज्य बोला, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा? विकल्प क्या सही होगा? देखो आपका विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विकल्प आपका सी सही है। नोट करो मेरे प्यारे मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कीजिए मेरे दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 4 अलग अलग मोबाइल उपकरण के अनुसार प्रत्येक 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा और 1 घंटा, ठीक, मतलब 1 सही 1/2, मतलब 1.5 घंटे के बाद बीप की ध्वनि निकालते हैं। सभी मोबाइलों ने 10:45 AM बजे एक साथ बीप किया। वे पुनः एक साथ कब बीप करेंगे मेरे प्यारे मित्रों? ठीक है मित्रों, किस प्रकार होगा? आ जाओ। 10:45 पे उन्होंने बीप किया था AM पर, अब कितने करेंगे? ठीक, उपकरण विभिन्न अलग अलग। देखो एक 30 मिनट है, 45 मिनट है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट मेरे प्यारे मित्रों। 1 सही 1/2 घंटा, मतलब देख लो 1 घंटे में 60 मिनट, 30 और कितने हो गए? 90 मिनट दोस्तों। इनका एल्शियम ले लो, ठीक है। देखो एल्शियम ले लें, 5 छक्का 30, 5 नेम 45, ठीक। 5 एकम 5, ठीक। 2 कितना बच गया? 1, 5 दूनी 10, ठीक। तो 5 एकम 5 कितना बच गया आपका? 4, 5 अट्ठे 40। देखो 3 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 छक 18, ठीक। 3 से काट लो, 2 3 एकम 3 4 और 3 दूनी 6, ठीक। 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक। 2 एकम 2, ठीक। ये क्लियर हो गया आपका। गुणा कर लेते हैं, 5 तिया 15, तिया 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 आपके ये मिनट है मेरे प्यारे मित्रों। 180 मिनट घंटे में कन्वर्ट करोगे, 60 से भाग करोगे आप, सिंपल सी बात है। 3 छक 18 मतलब 3 घंटे। 3 घंटे हुए। पहले कितने बजे हो रहे थे? 10 बजे बज रहे, तो 3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे ना। चलो 3 जोड़ दो, कितना हो जाएंगे? 10, फिर 11, 12, फिर कितने? 1:45 मिनट। फिर क्या हो जाए? PM हो जाएगा, ठीक। AM सुबह तक रहता है मेरे प्यारे, तो 12 बजे तक, उसके बाद PM लग जाएगा। तो 1:45 मिनट PM पर मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। फिर बजेगी, बीप करेंगे। विकल्प क्या सही होगा मित्रों? देखो आपका विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए, नोट करो। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका मासा 13 है। ऐसे युग्मों की संख्या है मेरे प्यारे मित्रों। मित्रों किस प्रकार होगा? आ जाओ। मासा 13 दे रखा, मान लेते हैं संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 13A और 13B हो जाएगी, ठीक है। इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 2028। हमारा कितना है मित्रों? देख लो, 13 इंटू 13B बराबर कितना हो जाएगा? 2028, ठीक है। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? देख लो, 13 इंटू 13, ठीक। जब आप काटा पीटी करोगे मेरे प्यारे में, कैंसिलेशन करोगे, तो AB बराबर वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, ठीक। तो ऐसे युग्म चाहिए जिनका गुणनफल AB 2 संख्या ऐसी हो जिनका क्या हो? 12 संख्या सहभाज्य हो मेरे प्यारे मित्रों। तो ऐसे जोड़ो, कितने बन जाए? 1 और 12 का,
ठीक, और 3 और 4 का, 3 चौक 12, 12 एकम 12, ठीक। विकल्प क्या सही हो जाएगा मेरे, ऐसे दो ही जो जोड़े संभव है, तो विकल्प क्या ठीक होगा दोस्तों, देखो आपका विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। अभी सवाल एडजस्ट कराए आपके लिए, ठीक है, वैसा ही है ये, नोट कीजिए मित्रों उसको, ठीक है, नोट करो मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हों और होगी मेरे प्यारे मित्रों, तो किस प्रकार होगा, आ जाओ। 122 है, 243 है, क्रमशः इसमें 2 और क्रमशः इसमें 3, मतलब इससे भाग दें तो कितना बचे, 2 शेष, इससे भाग दें तो कितना, 3 मेरे प्यारे मित्रों। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी से बड़ी क्या चाहिए आपको, बड़ी बड़ी चाहिए संख्या निकालने मासा मेरे प्यारे मित्रों। माइनस करो पहले, कितना हो जाएगा 120, अब ये 240, तो क्या करे, मासा निकालने के लिए क्या करोगे, भाग दोगे, दूनी बार जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, दूनी बार जाएगा ना, तो वो संख्या कौन सी आ जाएगी आपकी, 120 मेरे प्यारे मित्रों, ठीक। वो संख्या आपका मासा यही तो निकला, यही आपका मासा है, तो वो संख्या आपकी कितनी है, 120 है मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प क्या सही होगा, देखो आपका विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका डी राइट है मित्रों, नोट कीजिए इसको मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे मेरे प्यारे मित्रों। ये मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं, देखो 1050, ठीक है, और 1250 और 1650, ठीक, इनमें क्रमशः भाग देने पर कितना कितना शेष बचे मित्रों, कितना बचे, 43, यहाँ बचे 43 और यहाँ बचे 31, यहाँ बचे 7 मेरे प्यारे मित्रों, बस हो गया। घटा दो, कितना बचेगा, 43 घटाओगे तो 1007 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है, क्लियर है। 50 में से 43 घटा दो, 31 घटा दो तो 1200 कितना बचेगा आपका, देखो 31 घटाओगे 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, और कितना बचेगा यहाँ 4, 4 में से 1 जाएगा, 1219 आ गया। चलो अब देखो यहाँ 7 घटाना है तो 1600 आपका 43 मित्रों। देखो अब क्या करना है, बड़ी बड़ी संख्या चाहिए, अब इनका क्या चाहिए आपको, इनका मासा चाहिए आपको, ठीक। मासा निकालो कैसे, सिंपल सी बात है, क्या करो, भाग विधि से निकाल लो अगर, ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको, ठीक है। चलो देखो क्या करोगे, एकम बार जाएगा, ठीक ठीक, देख लो कितना बच्चा, 7 में से कितना जाएंगे, 9 में से 7 जाएंगे 2, यहाँ बच्चा 1 2 फिर 2, ठीक, करीब 4 बार चला जाएगा मित्रों, ठीक है, 4 बार जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना शेष बचेगा देख लो, घटाएंगे आप, 17 में से 8 कितना जाएंगे, 8 जाएंगे मित्रों, तो कितना बचा है आपका 9, ठीक। देखो 9 में से 4 गए, कितना बचा 5, 9 में से 159, ठीक है। अब 212 को भाग देना है आपको, ठीक। चलो आ जाओ, 159 से 212, ठीक, एकम भी बार जाएगा 159, ठीक है, कितना 12 में से 9 जाएंगे 3, ठीक, यहाँ कितने बच गए आपके 0, कैरी जाएगा 10 में से 5 के 5, फिर 159, ठीक, क्या चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, 3 3 9, 3 पंजे 15, ठीक, 53 आ गया आपका। अब 53 को जब इससे भाग दोगे मेरे प्यारे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, यही आपका क्या जाएगा 53 ही मेरे प्यारे, 53, तो वो संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी 53 है। विकल्प क्या सही होगा, देखो मित्रों विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। नोट करो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, नोट कीजिए इसको मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है,
बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ। संख्या क्या क्या है आपकी, 63 है, 87 है और 123। ठीक, समान शेष बचे, बड़े से बड़ा भाजक ज्ञात करना। आ जाओ, देखो क्या करें इस प्रकार के प्रश्नों मित्रों। देखो क्या करो 87 से 63 घटाइए, ठीक। फिर क्या करो 123 से 87 घटाइए, ठीक, और 123 से 63 घटाइए मित्रों। बस कुछ नहीं करना, यही सब करना है, ठीक। समान शेष बचाने के लिए आपस में ही सब घटा लिया जाता है। चलो देखो 7 में से 3 गए 4, ठीक, और 8 में से 6 गए 2, ठीक। अब देखो हिन जाएंगे 13 में से 7 जाएंगे कितना, 5, ठीक। देखो 7 5 12 कितना, 6 बचेगा, ठीक है, 6 7 6 13। अब कितना बचा यहाँ मेरे प्यारे मित्रों, एक कैरी नहीं, 11 में से 8 जाएंगे 36, ठीक है, 36 हो गया। अब देखो 3 का 0, ठीक। अब 12 में से कितना 6 जाएंगे, कितना बचेंगे आपके 6। अब इनका बड़े से बड़ा संख्या वो चाहिए भाजक, तो क्या करेंगे, इनका आपको चाहिए मासा, ठीक है, इनका चाहिए मासा। अब मासा कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों इनका, देखो 12 2 24 12 36 12 5 60, 12 सबको डिवाइड कर रहा है बड़े से बड़ी संख्या, तो आपका मासा कितना हो जाएगा 12 मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प क्या सही होगा, देखो आपका विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। नोट कीजिए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार प्रतिदिन आपके लिए मेरे प्यारे मित्रों क्लास लेकर आते हैं, ठीक है। आ जाइए करिए और कॉपी पेन उठाकर आंसर देने का प्रयास कीजिए मित्रों। एक काम और आपका फर्ज मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को ताबड़तोड़ शेयर कर दीजिए मित्रों, ठीक है, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए मित्रों। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।